हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज पाठ के एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, यशपाल, प्रेमचंद या रामकृष्ण बेनीपुरी? राइट आंसर है यशपाल। लेखक कौन सी गाड़ी में सफर करते हुए जा रहे थे? बाइक, कार, बस या ट्रेन? राइट आंसर है ट्रेन में। लेखक ट्रेन के कौन से डिब्बे में बैठे हुए थे? जनरल में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है सेकंड क्लास में। लेखक ट्रेन का सफर क्यों करना चाहते थे? मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए, एकांत में अपनी नई कहानी सोचने के लिए या सोने के लिए? राइट आंसर है एकांत में अपनी नई कहानी सोचने के लिए। लेखक के सामने वाली बर्थ पर कौन बैठा हुआ था? एक बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चा, महिला या नवाब साहब? राइट आंसर है नवाब साहब। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? दुख का, खुशी का, असंतोष का या संतोष का? राइट आंसर है असंतोष का भाव दिखा। नवाब साहब ने ट्रेन में अपना वक्त काटने के लिए क्या खरीद रखा था? अखबार, मैगजीन, फल या खीरे? राइट आंसर है खीरे। नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? लेखक को दे दिया, खा गए, बच्चे को दे दिया या खिड़की से बाहर फेंक दिया? राइट आंसर है खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? लेखक, लड़की, बच्चा या महिला? राइट आंसर है लेखक। नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, खीरे कड़वे होने के कारण या अपनी अमीरी दिखाने के लिए? राइट आंसर है अपनी अमीरी दिखाने के लिए। लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? पेट खराब है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है या खीरा पसंद नहीं है? राइट आंसर है इच्छा नहीं है। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? खाना, खीरा, फल या बिस्किट? राइट आंसर है खीरा। नवाब साहब को क्या गवारा नहीं था? लेखक से बातें करना, खीरा खाना, मजली दर्जे में यात्रा करते दिखना या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है मजली दर्जे में यात्रा करते दिखना। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? यात्री की, बच्चे की, लेखक की या नवाब साहब की? राइट आंसर है लेखक की। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? प्राकृतिक दृश्य की ओर, खिड़की की ओर, नवाब साहब की ओर या स्टेशन की ओर? राइट आंसर है नवाब साहब की ओर। लेखक और नवाब साहब में वार्तालाप यानी बात की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? लेखक ने, नवाब साहब ने, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है नवाब साहब ने। लेखक ने लखनऊ स्टेशन पर किसके इस्तेमाल के तरीके की बात की है? खीरे के इस्तेमाल की, फलों के इस्तेमाल की, चाय के इस्तेमाल की या समोसे के इस्तेमाल की? राइट आंसर है खीरे के इस्तेमाल की। लखनऊ स्टेशन पर खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं? लेखक, नवाब साहब, बच्चे या खीरा बेचने वाले? राइट आंसर है खीरा बेचने वाले। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खा गए, बच्चे को दे दिया, लेखक को दे दिया या खिड़की से बाहर फेंक दिया? राइट आंसर है खिड़की से बाहर फेंक दिया था। नवाब साहब का अचानक क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? खीरा खाना, बात करना, भाव परिवर्तन करना या जेब से चाकू निकालना? राइट आंसर है भाव परिवर्तन करना। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नजर से देखा? नशीली, लालची, नवाबी या सतृष्ण नजरों से? राइट आंसर है सतृष्ण नजर से। लेखक के गाड़ी के डिब्बे में आने पर वहां पहले से ही कौन बैठा हुआ था? वृद्ध व्यक्ति, लेखक का मित्र, नवाबी नस्ल का व्यक्ति या महिला? राइट आंसर है नवाबी नस्ल का व्यक्ति। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे महसूस किया? देखकर, सूंघकर,
सुनकर या खाकर, राइट आंसर है सूंघकर। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? सफेदपोश, लखनवी नवाब, पतनशील सामंती वर्ग या उच्च वर्ग पर, राइट आंसर है पतनशील सामंती वर्ग पर। लखनवी अंदाज पाठ में किस शहर के रेलवे स्टेशन का जिक्र है? रामपुर, कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद, राइट आंसर है लखनऊ। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के सफेदपोश कहने का क्या अर्थ है? नवाब, भद्र पुरुष या गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति, सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति या सफेद बालों वाला व्यक्ति, राइट आंसर है भद्र पुरुष या गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति। लखनवी अंदाज पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? निबंध, व्यंग्य, संस्मरण या रेखा चित्र, राइट आंसर है व्यंग्य।